नमस्कार। आदमी को अपने कर्तव्यों का या अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से करना क्यों आवश्यक होता है? क्यों ज़रूरी है कि जिस भी पद पर, जिस भी दायित्व पर हम बैठे हुए हैं, उस कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन करें? एक राजा का धर्म क्या होता है? एक राजा का अपने प्रजा के लिए क्या जिम्मेदारियां होती हैं? या किसी भी पद पर, जिस पद पर किसी भी व्यक्ति को बैठाया गया है, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए या उस पद के द्वारा के माध्यम से होने वाले पापों से कैसे बचा जाए? क्या उन पदों के, उन दायित्वों के निर्वहन न करने पर हमें पाप का भागी बनना पड़ता है या उसका हमें कोई दुष्परिणाम निकलता है? एक बार की बात है, राजा राम जी वनवास से वापसी के बाद अपने परिवार के साथ विश्राम कर रहे थे। लगभग 4 दिन हो गए थे राज दरबार लगे हुए। उन्होंने अपने छोटे भाई भरत से कहा कि भरत जी, 4 दिन हो गए हैं, हमने दरबार नहीं लगाया, प्रजा का हाल नहीं जाना। पता करिए क्या स्थिति में हमारा दरबार है और प्रजा की क्या स्थिति है। अगर हम अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे सही तरीके से, तो हमको इसका पाप लगेगा। हमें राजा नृग की तरह पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। अगर कोई भी राजा अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से, जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता, तो उसको राजा बनने का पाप लगता है। राजा की जिम्मेदारी होती है कि अपनी प्रजा के साथ सही समय पर सही न्याय का वितरण करे, सही सुख सुविधाओं की पूर्ति करे। अब प्रजा की क्या आवश्यकता है, प्रजा की क्या कठिनाइयाँ, क्या परेशानियाँ हैं, उसका निराकरण करे, उसका निवारण करे। ये राजा का एक धर्म होता है। राजा बन जाना महज एक अय्यासियों का या सुख सुविधाओं का भोग उपभोग करने का साधन मात्र नहीं है। राजा बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का काम होता है। आज के युग के दौर में कहें तो राजा कौन है? चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या आपके ज़िले का कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, ग्राम प्रधान हो, जिस भी व्यक्ति के पास लोगों का भला करने का या लोगों के कार्यों को सिद्ध करने का अधिकार प्राप्त है, वो आज के समय में राजा है। और अगर वो व्यक्ति उन दायित्वों का निर्वहन अच्छे से नहीं करता, सही तरीके से न्याय निर्णय नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं करता, अपने प्रजा की समस्याओं का निराकरण नहीं करता, तो उसको उस पद पर बैठने का पाप लगता है। राजनीति, आज के समय में जो राजनीति है, वो लगभग पद तो राजा के ही लगभग समतुल्य पद है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रजातंत्र और संविधान का दौर है तो निरंकुशता कम है और थोड़ा बहुत जो स्वच्छंदता है वो कम है, पर जो शक्तियों के रूप में देखा जाए तो लगभग राजा का पद, आज के जो हुक्मरान हैं, आज के जो बड़े नेता हैं, बड़े आला अधिकारी हैं, उनको आज के दौर का राजा कहा जा सकता है। और अब उनको अपने पदों का निर्वहन उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरह का पद का निर्वहन हमारे भारत देश में या इस दुनिया के बड़े बड़े महान प्रतापी राजा करते रहे हैं। राजनीति हो सकती है एक लोगों के सुख सुविधाओं की पूर्ति का साधन बन सकती है, अय्यासियों का माध्यम बन सकती है, पर राजनीति में असली सुख वही व्यक्ति पा सकता है जो राजनीति को सेवा की तरह करता है। राजनीति अगर सेवा की तरह की जाए तो ये एक इंसान के जीवन को फलीभूत करने का, उसके जीवन के उद्देश्यों को साकार करने का बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। पर अगर इसको अपने सुख सुविधाओं, अपने सुख उपभोग की पूर्ति के लिए राजनीति का प्रयोग किया जाए तो यह किसी कांटों की सैया से कम नहीं है। ये राजनीति एक कांटों की सैया है। इससे आज तक कोई निष्कलंकित होकर बाहर नहीं निकल सका है। काजल के पथ पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, सब निष्कलंक होकर करना। बहुत कठिन कार्य होता है राजनीति में। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जुड़े और उसके ऊपर कोई कलंक ना आए, कोई लांछन ना आए, और लांछन सही भी होता है क्योंकि राजनीति का नाम ही, दूसरा नाम सेवा है और वही चीज़ सबसे ज़्यादा गायब है, सेवा ही भाव। उसके अलावा सारी चीज़ें, सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं, सारे लोभ व्याप्त हैं राजनीति में। इस वजह से राजनीति कलंकित है। निष्कलंकित राजनीति के लिए सेवा भाव का होना बहुत ही आवश्यक है। एक राजा का जीवन सार्वजनिक जीवन होता है। वो अपने जीवन से ऊपर इस आम जन के लिए, इस प्रजाजन के हित के लिए कार्य करता है। राजा जब पहले के ज़माने में वैदिक रिवाजों में जो राजा बनने का या राज्याभिषेक होने का रिवाज था, तो राजाओं को जब पंचजल से स्नान करवाने के बाद उनका राज्याभिषेक कराया जाता था तो पुरोहित या कुल गुरु के द्वारा उनके ऊपर एक मयूर दंड चलाया जाता था और बोला जाता था कि सर्वदंडोवसी, हे राजन, आप सभी लोगों को दंड दे सकते हैं। और जब राजा पैर छूने के लिए अपने पुरोहित का झुकता था तो एक दूसरी बार पुरोहित उनके ऊपर दंड पिशाच से मारता था और बोलता था धर्म दंडोवसी, आप राजन सबको तो दंड दे सकते हैं पर आप धर्म के दंड के अधीन रहेंगे। आपको धर्म के पथ पर चलकर
राज्य पाठ चलाना होगा। अगर आप धर्मपथ से विमुख होंगे, इसका आपको प्रायश्चित लगेगा, इसका आपको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। और आपको दंड कोई आम व्यक्ति नहीं, धर्म दंड देगा, और धर्म दंड के विधान से आप बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते हैं। राम ने कहा कि अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो राजा नृग की तरह हमको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। राजा नृग एक बड़े ही दानी और प्रतापी राजा थे। वो हर दिन कुछ न कुछ दान करने के पश्चात ही अपनी जीवनचर्या शुरू करते थे, और विशेषतः वो गायों का दान करते थे। एक बार उन्होंने एक गौशाला में अपने गौशाला से एक गाय एक ब्राह्मण को दान की। वो ब्राह्मण बड़ा ही स्वाभिमानी ब्राह्मण था। वो राजा के लाख प्रयास करने के बाद उसने राजा से गाय को दान में लिया, और जब ब्राह्मण अपने घर लेकर गाय को गया, कुछ समय पश्चात जब उसको वह बाहर टहलने के लिए गाय को छोड़ा, गाय वहाँ से भागती भागती राजा के महल में फिर से वापस आ गई। अब हजारों गायों की गौशाला में राजा को ये पता नहीं चला कि कौन सी गाय कहाँ से आई है। राजा ने वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब पहला वाला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढ रहा था, तो दूसरे ब्राह्मण के घर में जब गया तो उन्होंने आपस में गाय को लेकर विवाद किया कि ये मेरी गाय है, ये मेरी गाय है। दोनों उस न्याय का निराकरण करने के लिए राजा नृग के पास वापस पहुंच गए, और पहले ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यह गाय तो आपने हमको दान में दी थी, यह गाय बाहर टहल रही थी। इस दूसरे ब्राह्मण ने इस गाय को पकड़ लिया है, राजन कृपा करके मेरी गाय को वापस करवाइए। अब राजा के सामने दुविधा फंसी, क्योंकि राजा ने तो दोनों ब्राह्मणों को गाय दान में दी थी। राजा न्याय निराकरण की स्थिति में पहुंच नहीं पा रहा था, बार बार बड़ी असमंजस और दुविधा की स्थिति थी। राजा नृग के सामने ऐसी स्थिति बनी कि उन्होंने पहले वाले ब्राह्मण को ही गाय देने का निर्णय लिया, जिसके कारण दूसरे ब्राह्मण को बड़ी निराशा हुई, और उसने बड़ी ही क्रोध और गुस्से की स्थिति में राजा नृग को बोला कि हे राजन, आप तो एक गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने हमको गाय दान में दी, और आप बोल रहे हैं कि गाय दूसरे ब्राह्मण की है। जाइए, मेरा श्राप है, आप अपने कर्तव्यों का, अपने राजधर्म का, अपने राजा धर्म का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। आपको गिरगिट की तरह 1 वर्ष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। उसके बाद राजा नृग को 1 वर्ष एक कुएं में गिरगिट की तरह जीवन यापन करना पड़ा, कठोर कष्ट का जीवन यापन करना पड़ा। आज अपने अगर पद का, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो आपको पाप और कष्ट का भागीदार बनना पड़ेगा। राजनीति पुष्प सैया नहीं है, ये कांटों की एक सैया है। अगर इसका सेवा भाव में उपयोग नहीं किया गया तो आप राजा बन सकते हैं धन से, आपने बल के माध्यम से, आप दूसरे अनुचित और गैर उचित साधनों का प्रयोग करके आप राजा बन सकते हैं, आप बड़े पद पर तो पहुंच सकते हैं। पर अगर उस पद का अपने प्रजा के हित के लिए, प्रजा के लाभार्थ के लिए, आम जन की सेवा के लिए, सर्वजन कल्याण के लिए उस पद का सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको एक बड़े और भयानक कष्टप्रद दंड का भागीदार बनना पड़ेगा, जिससे आप बच नहीं सकते हैं। कर्म गति कभी टाली नहीं जाती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका पुण्य या उसका पाप यहीं भोगना पड़ता है। ये यथार्थ सच्चाई है कि एक कबीरदास का भजन है कि कर्म गति टारे ना ही टरी, कोटि गाय नृग दान करत नित, गिरगिट योनि पड़ी, कर्म गति टारे ना ही टरी। अमुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। धन्यवाद। आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें। पद मिलना हो सकता है बहुत बड़ी बात ना हो, पर उस पद के दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से करना ही एक महान राजा की पहचान होती है, एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। धन अर्जन करना और अपने पद प्रभुत्व को बढ़ाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये एक समय के बाद आपको घोर कष्ट का कारण बनेगा। आप सब कुछ होते हुए आपकी नज़र के सामने सारी संपत्ति, सारी सुख सुविधा, सारी विलासता दिखेगी, पर आप मन से और शारीरिक रूप से बहुत ही परेशान रहेंगे। आपका परिवार अच्छा नहीं रहेगा। आपकी सामाजिक स्थिति देखने के लिए इस रंगमंच में, इन महान आलीशान विलासताओं के दौर में हो सकता है वो भव्यता दिखेगी, पर आप आंतरिक तौर से बहुत ही दुख में और घोर निराशा में जीवन यापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।